हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, आज के इस सेशन में एक फिर से बहुत ही प्यारा सा प्रश्न जो कि पीईटी 2021 में पूछा गया है और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपका इससे इसी के पैटर्न पे बेस्ड होगा। तो आइए चलिए सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन को देखते हैं। पहले मैं खुद से सॉल्व करके बताऊंगा, फिर आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए, मैं थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर लिया और अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर से वही चीज़, वो चीज़ हमको नहीं पढ़ना है ऊपर, इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं कुछ यहाँ पे दे रखा है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, फिर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे जो दे रखा है ऐसे-ऐसे, ठीक है? वो क्या है इस टेबल में? वो है मंथ, यानी कि महीनों की संख्या, आपको महीने दे रखे हैं। मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में। ठीक? और ऐसे-ऐसे जो दे रखा है वो क्या है? आपका ब्रोकर्स के नाम दे रखे हैं। एंजल, शेर खान, ज़ीरोधा, ट्रेडबुल्स, ये अलग-अलग जो है आपके ब्रोकर्स के नाम हैं, ठीक है? और बीच में जो एंट्रीज़ दे रखी हैं जैसे 25, 28 ये सब जो लिखा हुआ है, ये है कि इस ब्रोकर द्वारा जो महीने दिए हुए हैं उस महीने में कितने जो है सेलिंग की गई, ठीक है? जैसे एंजल ब्रोकर द्वारा अगस्त में कहा जाए तो 65 एंजल ब्रोकर द्वारा, देखिए एंजल ब्रोकर ये है और अगस्त में कितना बेचा तो 65 बेचा है। ठीक, इसी प्रकार से आप अलग-अलग एंट्रीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है? जैसे सितंबर में शेर खान द्वारा, तो सितंबर में शेयर खान द्वारा 45 बेचा गया। ये तो आपको मैंने पिछले वीडियो में सिखा दिया था, ठीक है? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको लगाने में कितना टाइम लगेगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं अपने खुद से सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आपको सिखाएँगे। निम्नलिखित में से किस महीने में कुल खातों की संख्या का औसत महत्तम है? औसत महत्तम उसी का होगा जिसका योग महत्तम, और योग महत्तम उसी का होगा जिसका एंट्रीज़ महत्तम हो। 25, 28 हमको देखना है, जून, अगस्त, सितंबर, मई, यानी कि जुलाई को देखना ही नहीं है, ठीक है? 25, 28, 65 इसको देख कर के ये लगता है आंसर, इसको देख कर के फिर ये लगता है, इसको देख कर के फिर इन्हीं दोनों में से कोई लगता है, ये वाला लगता है, इन सबको देख कर के फिर ये लगता है, यानी कि हमारा सितंबर ही आंसर लगता है, ठीक है? ऑप्शन बी, ठीक? चलिए। अब हमने इसको कैसे किया? आपको लग रहा होगा कि हमने कैसे किया केवल और केवल देख कर के। आइए चलिए, अब आपको हम बताते हैं। ठीक, सीखने के लिए थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा, 1 सेकंड के अंदर आप चाहें कि इतना तेज़ी से लगा लें, तो नहीं लगा पाएँगे, थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बेसिकली जो मैं बातें बोल रहा हूँ, उसको आप ध्यान में रखेंगे, तो आप कर लेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस महीने खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है? औसत। औसत आप जानते हैं दोस्तों, औसत क्या होता है? एवरेज क्या होता है? औसत, एवरेज इक्वल टू होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है? योग बटा में संख्या। और यही आपसे पूछा हुआ है कि किस वर्ष का औसत महत्तम है। अब औसत निकालने के लिए मतलब हमको जो है, देखिए, जून का औसत निकालना पड़ेगा, अगस्त का औसत, सितंबर का, मई का, और देखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा कौन-सा है। तो क्या हम जून के सारे एंट्रीज़ को जोड़ें? जैसे यहाँ पे 28 है, 18 है, 45 है, 42 है, इस सबको जोड़ें और 4 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि संख्याएँ कितनी हैं? 1, 2, 3, 4 है, ठीक है? तो ऐसे ही आपको सबको करना पड़ेगा, लेकिन इतना क्या करने की ज़रूरत था? नहीं कर ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि देखिए, औसत उसी का महत्तम होगा जिसका कि योग सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं औसत जो है वो योग के क्या है? क्रमानुपाती है कि नहीं? ठीक है? औसत योग के क्रमानुपाती है, तो औसत उसी का सबसे ज़्यादा होगा जिसका कि योग सबसे ज़्यादा होगा, ठीक? योग सबसे ज़्यादा होगा, और योग उसी का सबसे ज़्यादा होगा जिसके इंचेस बड़े-बड़े होंगे। भाई, अगर हम 100, 200, 500 ऐसे जोड़ेंगे, वो ज़्यादा होगा ना, बड़े-बड़े जिसके डेटा होंगे, एंट्रीज़ जिसके ज़्यादा होंगी। अब हमको बस ये चेक कर लेना है कि इसमें सबसे ज़्यादा एंट्रीज़ किसकी हैं। अब कैसे चेक करेंगे? पहला मई है, मई, देखिए जुलाई को तो हमको देखना ही नहीं है क्योंकि जुलाई ऑप्शन में ही नहीं है, तो जुलाई को हमने पहले ही कट कर दिया। अब देखिए मई, जून, अगस्त, सितंबर, इन सब में हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा एंट्री किसकी है, सबसे बड़ा अंक किसके पास है, ठीक है? और सब सब में देखना है, सब में का औसत हमको निकालना है, ठीक? तो 25, 28, 65, 55 कौन-सा सबसे बड़ा है? 65 सबसे बड़ा है, ठीक? ये दोनों बहुत छोटे हैं, मई और जून जो है बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि नेक्स्ट इंक्रीज़ भी अगर बहुत बड़ी नहीं आएगी इनके पास, ठीक है? 65, 70, 50 के लगभग में नहीं आई, तो ये आंसर हो ही नहीं पाएँगे, ठीक है? क्योंकि बहुत छोटे हैं, 65, 55 बहुत ज़्यादा है 25 और 28 से, ठीक है? इसी प्रकार से 22, 18 फिर छोटे हो गए, तो छोटे-छोटे फिर नेक्स्ट वाले को देखते हैं, 22, 18 है, 30 है, 45 है। यहाँ पे देखने से लगता है कि सितंबर वाला बहुत बड़ा हो गया, ठीक है? फिर
30, 45, 35, 40। अब इसमें भी देखा जाए तो ये वाला ज्यादा तो है, हालांकि जून में हालांकि थोड़ा सा ज्यादा है, परंतु उतना ज्यादा नहीं है। देखिए 45 है, यहाँ पे देखिए अगर इसको 40 है, ठीक है, मतलब ये केवल और केवल 5 का डिफरेंस है 40 और 45 में। और इससे बहुत ज्यादा का डिफरेंस 28 से 55 का डिफरेंस, 18 से आप देख सकते हैं 45 का डिफरेंस, बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो चुका है पहले ही। ठीक है, तो अगर उसको डिफरेंस को बराबर भी करना चाहे तो ये जो 5 की वैल्यू है ये नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये आपका नहीं हो सकता भाई। ये दोनों को तो हम ऐसे ही देख करके अब काट दिए कि ये दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है। आप चाहें तो सबका सम कर लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, ठीक है, योग देखेंगे बहुत छोटा आएगा उनका। हमारा आंसर या तो अगस्त में होगा या तो सितंबर में से कोई एक डाटा होगा। ठीक, अब इनमें से हमको डिसाइड करना है भाई। इसमें से देखिए पहले वाले में 65 बड़ा है, 55 छोटा है। ठीक, दूसरे में ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तीसरे में भी यही बड़ा है, चौथे में भी यही बड़ा है। ठीक है, और ये बड़ा के संख्या अगर देखा जाए तो देखिए 65 से 55 कितना बड़ा है, ठीक है, मतलब 55 से 65 कितना बड़ा है, अगर देखा जाए तो 10 बड़ा है। ठीक, मतलब इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा या फिर इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए, हमको अंतर क्यों निकालना है, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन सा है ये हमको देखना है। तो 55 और 65 में बड़ा देखा जाए तो 10 का बड़ा है अगस्त। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब दूसरा वाला एंट्री हम देख रहे होंगे तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 45 है, इसमें जो है 15 का वृद्धि है, देख सकते हैं आप 15 का। अगर दोनों को समअप किया जाए, ये बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए अगर दोनों को समअप किया जाए, मतलब इनका दोनों जोड़ा जाए और इसका दोनों जोड़ा जाए, तो भी अभी ये कितना बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे 15 बड़ा था, ये 10 ही बड़ा था, तो माइनस हो जाएगा तो 5 बड़ा अभी भी ये वाला आएगा। अब आप चाहे तो दोनों को सम करके देख लीजिए। ठीक है, 65 और 30 कितना होता है, 95 होता है ना, और 45 और 55 कितना होता है, 100 होता है। ये वाला 5 बड़ा आया कि नहीं, 5 ज्यादा है कि नहीं आया है ना। कैसे हमने किया, इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे देखा जाए तो 55 से 65 10 बड़ा है, और 30 से 45 कितना बड़ा है, 15 बड़ा है भाई, प्लस 15 है। अब चूंकि हमको उसका डिफरेंस निकालना था तो भाई हम खाली डिफरेंस को माइनस कर लेते हैं। तो 15 में से 10 गया, यानी कि अभी भी ये कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। इसी प्रकार से इसको देखा जाए तो अभी भी ये 5 बड़ा है, और 50 और 60 को देखा जाए तो 10 बड़ा है। यानी कि जो सितंबर के महीने की एंट्री है वो अगस्त के महीने से कुल मिलाकर के 10, 5, 15, 5, 20, यानी कि कुल मिलाकर के 20 बड़ी आएगी। आप चाहिए तो जो है इसको सबको जोड़ लीजिएगा और अगस्त वाले को सबको जोड़ लीजिएगा। आप देखिएगा कि अगस्त से सितंबर जो है 20 पॉइंट ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। इतनी बात समझने के लिए अगर आप समझ जाएंगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। 1 सेकंड के अंदर आप हल कर सकते हैं। बस आपको समझने में इस चीज को हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे। ठीक, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा योग किसका होगा, सितंबर का ही होगा। ठीक है, और सितंबर का अगर योग सबसे बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है, अगर योग को 4 से भाग देंगे वो भी सबसे ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि सबको 4 से भाग देना था, सबका ही औसत निकालना था। तो जिसका योग सबसे ज्यादा होगा उसी का औसत भी सबसे ज्यादा होगा, और इस प्रकार से हमारा सितंबर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो एक बार और देखिए और एक बार और पकड़ने का कोशिश कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ अच्छा सा है, कह रहा है अगस्त में खुले खातों की संख्या। अगस्त में खुले खातों की संख्या, यानी कि ये वाली लाइन पूरी जोड़नी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद खुले जून में खुले खातों की संख्या, जून में खुले खातों की संख्या यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है, से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी। मतलब अगस्त वाला बेस वैल्यू होगा, ध्यान दीजिएगा, बेस वैल्यू में क्या होगा, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से कितनी कम, नहीं सॉरी क्षमा कीजिएगा, जून वाला जो होगा वो आपका बेस वैल्यू होगा। बेस वैल्यू क्या हो जाएगा, जून वाला हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब कितना कम या ज्यादा है, और उसका प्रतिशत निकाल देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है भाई। जून में कितना खाता खोला गया और अगस्त में कितना खाता खोला गया, इन दोनों को पहले, इन दोनों का योग निकाल करके उनका डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, चलिए तो योग कर लेते हैं। 65 और 35, यहाँ पे हमको 65 और 35 मिलकर के 100, और 50 और 30 80, यानी कि 180 ये हो गया। आप इसको जल्दी से ऐड कर सकते थे। इसी प्रकार से इसको देखें जरा जल्दी से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 दूनी 16, 16 16 16 7 23, 23 का 3 कैरी गया 2, 2 2 4, 4 और 9, 4 और 9 आपका हो गया 13, यानी कि 133 आपका ये आ गया। 180 आपका अगस्त में है, 133 आपका है जून में, दोनों को माइनस करेंगे 47 आ जाएगा। आंसर आपका होगा 47 बटा 133 गुणा में
100। भाई हमको परसेंटेज निकालना था। अभी मैं बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं, अभी आप घबराइएगा नहीं, अभी मैं बस आपको करके दिखा रहा हूँ आप कितना जल्दी कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम करें तो ये 4 बार में लगता है, ये 3 बार में लगता है, ये आपका 12 बार में लगता है। आंसर होगा 12 तिरिक 36 से थोड़ा सा कम, 36 से थोड़ा सा कम, ऑप्शन नंबर बी हमको लगता है आंसर। ठीक, अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी भी मैंने जो है आपको समझाते हुए थोड़ा किया, अगर ऐसा होगा जो इसको मतलब पहले से भी डीआई के बारे में कुछ जानता होगा तो समझ गया होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, और अगर नहीं आप जानते हैं तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि मैंने किया क्या। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अगस्त में खुले खातों की संख्या, ठीक, जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी। तो सबसे पहले अगस्त में कुल मिला के कितने खाते खुलेगा इसको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 65, 30, 35 और 50 इसको जोड़ते हैं तो 65 और 35 मिलकर के 100 और 30 और 50 मिलकर के 80, 5 3 8 होता है, तो 100 और 80 मिलकर के 180 हो गया। इसी प्रकार से इसको जोड़िए तो 8 दूनी 16 और 16 7 23, 23 का 3 कैरी गया 2, 2 2 4 एक, उसके बाद 4 यहाँ पे था और 4 4 8 और एक 9 था, 9 4 13 होता है, तो 13 मैंने यहाँ पे लिख दिया। यानी कि ये आया आपका 133 और ये आया है 180। अब लिखा हुआ है कितने प्रतिशत कम या अधिक है, ये अगस्त वाला है, ये जून वाला है, प्रतिशत में निकालना है कम या अधिक। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितना कम या अधिक है। 180 133 से कितना कम या अधिक है, तो 180 133 से 47 ज्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, 47 ज्यादा है। ठीक, अब आपके पास 47 आ गया, अब आपको क्या करना है, इसका प्रतिशत निकालना है। किससे प्रतिशत निकालना था, जून से निकालना था, तो 47 ज्यादा है बटा में जून का कितना है, जून 133 है, बेस वैल्यू आपका जून का हो जाएगा और गुणा में हम कर देंगे 100 के। अब इसको कैसे सॉल्व करें भाई, ये भी हमारे लिए परेशानी है। अगर आपको बहुत परेशानी हो रही है तो आप देख सकते हैं 47 गुणे 100 हो जाएगा आपका 4700 और उसको भाग दे दीजिए 133 से। ठीक, और नहीं तो आप इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी लेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, देखिए 100 में हमको पता है, अगर 100 का देखा जाए, यहाँ पे 100 है तो 100 में हमको पता है कि 3 बार 33 आता है। 33 33 33 को 3 बार जोड़ा जाए तो लगभग जो है 99 के होता है, जो कि हम अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं। अप्रोक्सीमेट हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम मान सकते हैं कि 100 में जो है 3 बार 33 आता है कि नहीं, आता ही है। ठीक है, और यहाँ पे 133 था यानी कि 4 बार लगभग 33 आएगा। तो अगर एक अप्रोक्सीमेटली काटा जाए तो ये 4 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। बात इतनी समझ में आई कि नहीं। ठीक है, 4 बार में और 3 बार में, बात समझ में आ गई। अब देखिए फिर से काटते हैं, 4 है ऊपर में 47 है, तो ये आएगा 1 और 2, 12 से थोड़ा सा कम आएगा, 12 से थोड़ा सा कम, क्योंकि 47 था, 12 चौक 48 होता है, 12 से थोड़ा सा कम आएगा। बात समझ में आ रही है। और ये जो नीचे वैल्यू है ये 4 से अभी थोड़ा सा ज्यादा ही होती है। ठीक है, मैंने तो 4 अप्रोक्सीमेट माना था, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो 12 से थोड़ी सी कम होगी। ठीक, 12 से थोड़ी सी कम गुणा में 3, 12 से थोड़ा सा कम गुणा में 3, यानी कि 12 तिरिक 36 से थोड़ा सा कम आंसर होगा। 36 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी था। ठीक, तो इस प्रकार से हम जो है चीजों को अप्लाई करके और निकालते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किस प्रकार से आप अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन बैंकिंग में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, लेकिन आपके रियल लाइफ में भी इसकी जरूरत पड़ती है। सारे एग्जाम में आप इससे क्वेश्चंस लगा सकते हैं और बिल्कुल ही सही आंसर होगा आपका। ठीक है, अगर आपको लगता है कि टाइम लग रहा है हमको, तो टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आंसर गलत होने का चांस है, गलत नहीं होगा। ठीक है, आप हो सकता है कि 50 क्वेश्चन कीजिए तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन गलती हो जाए। ठीक है, परंतु अगर आप इस चीज को सीख जाते हैं तो आपका जो स्पीड है ना बहुत तेज बढ़ जाएगा, बहुत तेज बढ़ जाएगा। और वो स्पीड आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि 1-2 क्वेश्चन की गलती आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखेगी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन की गलती अगर आपसे हो भी जाती है तो उससे ज्यादा आप जो है अपने दूसरे सेक्शन में स्कोर कर लेंगे, क्योंकि आप जब टाइम बचा लेंगे तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन को लगा सकेंगे। किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, रीजनिंग लगा सकेंगे आप, जीके के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा सकेंगे। तो इस प्रकार से आपकी टाइम बहुत ज्यादा ये सेव करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ये समझ में आ गया सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने अपने आप को हाइड कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मई से सितंबर तक एंजल के में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। ठीक है, मैं पहले मिटा दूं सबको, क्वेश्चन समझिए। ठीक है, आसान सा है।
इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व भी कराता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जो है अपने से खुद करूँगा। आसान सा क्वेश्चन हमें देखने से लग रहा है। मई से सितंबर तक, मई से सितंबर यानी कि आपके जितने महीने पाँचों दिए हुए हैं सब में एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात। मतलब मई से सितंबर तक क्या करना है, एंजल वाले को पूरा जोड़ना है, यानी कि ये एंजल वाला है इसको पूरा जोड़ना है और जीरोधा वाले को भी पूरा जोड़ना है, ठीक है। और इन दोनों का एंजल और जीरोधा का क्या निकाल देना है, अनुपात निकाल देना है, यानी कि रेशियो निकाल देना है। इसका पहले एंजल का फिर जीरोधा का, ठीक। अगर पहले जीरोधा दिया होता तो जीरोधा इस टू एंजल लिखते, ठीक है। अभी यहाँ पे पहले एंजल फिर जीरोधा दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए जोड़ लीजिए, जोड़िए जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर से यहाँ पे 65 और 35 मिलकर के 100 हो गया, ठीक है। 100, 55 और 25, 55 और 5 60 और 20 80, 80 और 28 मिलकर के हो गया ये 208, ठीक है। 208 हो गया, डायरेक्ट आप जोड़ सकते थे। फिर से यहाँ पे देखते हैं 50, ठीक है, और 10 60 और 40 100, 100 100 और 30 30 60 और 40 100, यानी कि ये आ गया आपका 200, ठीक है। अभी कैसे कर रहे हैं फिर से मैं आपको बता देता हूँ, नहीं समझ में आया मैंने कैसे किया, ठीक है, सम कैसे किया, चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए मैं अपने आप को दिखाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे सम किया है, कैसे किया, यहाँ पे देखिए क्या था, सबसे पहले था आपका 40, ठीक है, या फिर 40 भी नहीं, मैं सबसे पहले यहाँ पे देखा, क्या देखा, मैं सबसे पहले देखा 50, ठीक है, 50 देखा और 5 और 5 यहाँ से निकाल लिया, 50 और 5 5 10 हो गया, यानी कि 60 हो गया, ये हो गया ना। इन इन केवल और 5 5 को निकाल लिया तो 5 निकाल लिया, यहाँ पे 30 बचा, यहाँ पे 40 बचा है। ये अब जो है 5 5 लेकर के हमने इसको दे दिया है, तो इसके पास ये सब आप ऐसे सोचना है केवल मन में, ठीक है। ये 60 हो जाएगा और 60 और 40 मिलकर के देखिए कितना सुंदर सा नंबर बन गया, 100 हो गया। 60 और 40 100 हो गया। अब यहाँ पे 30 बचा हुआ था, 30 30 60 और फिर से 40, 60 40 100, यानी कि 2 बार हमारे पास 100 के नोट आ गए, ठीक है। ये सब आप देख करके आपको सोचना होगा, कैसे फिर से करके दिखाते हैं। 5 5 10, 10 और 50 60, 60 40 100 हो गया, पूरा कट गया। अब यहाँ पे 30 बचा हुआ है, यहाँ पे 40 बचा हुआ है, यहाँ पे भी 30 बचा हुआ है, तो 30 और 30 मिलकर के 60, 60 40 100, यानी कि 2 बार 100 के नोट हमारे पास आ गए, यानी कि टोटल मिला करके हमारे पास 200 रुपए आ गया। बात समझ में आ रही है? अब हमको एवरेज इनका जो है क्या निकालना था, इनका हमको अनुपात निकालना था। अनुपात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ा झुक गया, ठीक है। अनुपात क्या हो जाएगा, 208 अनुपात 200, काट लीजिए 2 से, 104 अनुपात 100 हो जाएगा, ठीक है। और 104 अनुपात 100, जब 104 को 100 से भाग देंगे, ठीक है, अब इसको नहीं काटना है भाई, नीचे 100 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, 10 आ जाए, या फिर कोई भी 100 का मल्टीपल आ जाए, 10,000 आ जाए, 1,000 आ जाए, तो उसको काटना नहीं होता, उसमें डायरेक्ट पॉइंट लगा देना होता है। भाई आप जानते हैं 104 को 100 से भाग देंगे तो 2 डिजिट पॉइंट इधर खिसक जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर भी आपको दिखा देते हैं ऑप्शन में, ठीक है, आपको थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा, ठीक। चलिए आंसर देख लीजिए पिछले क्वेश्चन का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। आपको मेरे कारण दिख नहीं रहा था, ऑप्शन नंबर डी 104 हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। 99वां नंबर क्वेश्चन जो आपको लिखा हुआ है, इसको आप लोग सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। शेयर किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या का महत्तम है? किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? यानी कि औसत संख्या महत्तम बतानी है किस शेयर ब्रोकर की है, ठीक है। ये बार बार चेंज हो जा रहा है, एक सेकंड क्षमा कीजिएगा। हाँ, तो किस शेयर ब्रोकर, यानी कि ऐसे ऐसे सबको जोड़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे सबको जोड़ना पड़ेगा और आपको बताना है कि ऐसे ऐसे में कौन सबसे ज्यादा है। तो इसको भी बताने के लिए भाई जैसे हमने पहले जो है पहला ही क्वेश्चन जैसा किया है कि हमने ऐसे ऐसे जोड़ा था, तो अंतिम वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत से लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा था। तो हमको क्या करना है भाई, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या, ट्रेड बुल में कितने खाते खुले हैं, इनकी संख्या का औसत निकालना है। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको सबको योग करके और बटा में, भाई देखिए ट्रेड बुल वाला का योग, ठीक है, बटा में संख्या,
ठीक है, संख्या कितना बटा में 5 ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितनी एंट्रीज है, 1 2 3 4 5 एंट्रीज है। तो इनका सबसे पहले योग करना है, बटा में 5 कर लेना है। और लिखा हुआ है यहाँ पे कि शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत से लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो सबसे पहले इससे कितना कम या ज्यादा, यानी कि ये डिफरेंस निकालना होगा हमें। तो यहाँ पे डिफरेंस लगा देते हैं। इसका वाला शेयर, ये देखिए ये था आपका ट्रेड बुल का, इसके ऐसे मैंने टी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद योग बटा में 5 करना है किसका, ये एवरेज लाने के लिए योग बटा में 5 करना है किसका, शेर खान का, याद रखिएगा, ठीक। और ये कितना प्रतिशत कम या ज्यादा था निकालना है, ठीक है, किससे, ट्रेड द एवरेज, यहाँ पे देखिए फिर से पढ़िए, मतलब इसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत में हमारी बेस वैल्यू क्या होगी, लिखा हुआ है कि ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या शेयर खान में खुले खातों की संख्या से, मतलब शेयर खान वाला जो होगा, ठीक है, एस वाला जो होगा शेयर खान वाला, वही हमारा क्या हो जाएगा, बेस वैल्यू हो जाएगा। ये जितना भी आएगा उसके बाद हमको क्या करना है, शेयर खान का औसत जो भी आ रहा होगा, शेयर खान का जो भी एवरेज आ रहा होगा, उससे करके और गुणा में 100 कर देना है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा जो है प्रतिशत में व्यक्त हो जाएगा। चलिए जल्दी से हम करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखें। चलिए करते हैं, ठीक। सबसे पहले योग बटा में संख्या करना है किसका, ट्रेड बुल का, ठीक है। तो ट्रेड बुल का योग बटा में संख्या जब हम कर रहे होंगे, देखिए ट्रेड बुल कहाँ पे था, ये था। चलिए इसका योग निकालिए, 60, ठीक है, और 40, यहाँ पे +2 बाद में हम जोड़ लेंगे, ठीक है, 60 40 100, ठीक। फिर देखिए 5 5 10, 10 और 50 60, 60 40 100, फिर से 100 हो गया, यानी कि 200 हो गया। और 200 + 30, 230 और +2, यानी कि इसका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 232 आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया मैंने कैसे किया, फिर से देख लेते हैं, जल्दी से देखिए। 60 यहाँ पे है और यहाँ पे 40 + 2 के रूप में देखते हैं। 2 रुपया चेंज था, उसको बाद में हम रखेंगे, क्योंकि हम कुछ बड़े बड़े मतलब अच्छे अच्छे नंबर को जोड़ना अच्छा लगता है, ठीक है, सुंदर सुंदर नंबर को, ठीक। तो 60 और 40 मिलकर के 100 हो गया, बात समझ में आ रही है, 60 और 40 मिलकर के 100 हो गया। 100 का नोट हमने रख लिया, ठीक, मन में, ठीक। यहाँ पे देखिए 5 रुपया इसके पास था, इसके पास भी 5 रुपया एक्स्ट्रा चेंज था, तो 5 5 दोनों से निकाल लिया और हमने इसको दे दिया किसको, 50 को। तो इसके पास 60 रुपया हो गया, 60 और फिर यहाँ पे देखिए 40 रुपया और था, तो 60 40 100 हो गया कि नहीं, ठीक है, 60 40 100 हो गया, यानी कि फिर से एक 100 का नोट हमारे पास बन गया, 200 रुपये हो गए। अभी हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे हमने केवल और केवल 3 को नहीं काटा है, तो ये 3 यानी कि 3 जो है दहाई प्लेस पे था, यानी कि 30 रुपया यहाँ पे है और 2 रुपया ये है, तो 30 और 2 32 रुपया और हमारे पास अभी है। तो कुल मिला के हमारे पास कितना रुपया हो गया, 232 रुपया हो गया। समझ गया कैसे जोड़ना है। चलिए फिर अब हमको किसका जोड़ना है भाई, शेयर खान का जोड़ना है। शेयर खान यानी कि इस वाली लाइन को जोड़ना है। चलिए जोड़ लीजिए, 22 और 18 मिलकर के 40, ठीक है, 22 और 18 मिलकर के 40। फिर देखिए 40 हो गया और ये देखिए यहाँ पे 30 है, 30 है, 30 दूनी 60, 60 और ये 32 था, हालांकि 2 बाद में जोड़ेंगे अभी, ठीक है। 30 दूनी 60 और 60 और 40 100, 100 और 45 मिलकर के 145 और +2 यानी कि 147 आपका हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए शेयर खान का है 232 और सॉरी शेयर खान का है आपका 147 और ट्रेड बुल का है कितना 232। इन दोनों का हमको क्या करना था, डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस निकाल लीजिए, 232 में से हमको माइनस करना होगा 147, माइनस कर लीजिए 85 आएगा, ठीक है। आप इसको मन में भी माइनस कर सकते थे, क्यों, कैसे माइनस किया हमने, आप चलिए आपको थोड़ा सा अभी दिक्कत होगा, इतना ज्यादा मैं सिखाने लगूंगा तो, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको जो है माइनस करके देखिए, 85 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब 85 ये जो आया है ये डिफरेंस आया है, मतलब इतना हमने कैलकुलेट कर लिया, इतना चीज डिफरेंस आ गया हमारे पास, ठीक। तो 85 हमने ऊपर रख लिया, नीचे में क्या रखेंगे, शेयर खान का, शेयर खान की वैल्यू क्या थी, 147 थी, नीचे हम क्या रखेंगे भाई, नीचे रखेंगे 147। और हमको क्या करना होगा, चूंकि इसका प्रतिशत में निकालना था, प्रतिशत तो गुणा में हमको क्या कर देना होगा, 100 से गुणा कर देना होगा। लगभग में पूछा हुआ था आंसर दोस्तों, ठीक है, लगभग में पूछा हुआ था, तो आपको ज्यादा यहाँ पे भी क्या करना है, दिमाग आप चाहें तो दौड़ा सकते हैं, और नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है कि लगभग किसके बराबर है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। भाई यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसको हम 150 के करीब में क्यों ना मान लें, 150 के करीब मान लेते हैं। चलिए एक करीब करीब हम अनुमान लगाते हैं कहाँ तक जाएगा, ठीक है, 150 मान लेते हैं। इस ये 85 था, 85 150 का 10% कितना होता है भाई, 15 होता है,
और 15 पचे 75 होता है, जानते हैं आप 15 पचे 75 और 15 छक्का 90 होता है। मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, 10% की वैल्यू है 15 और 15 पचे 75 यानी कि 50% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 75 के लगभग में होगी और 60% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 90 के लगभग में होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन हमारा कितना था, 85 ही था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना था हमारे पास, 85 ही था ना, यानी कि 85 था, कितने के लगभग में आ रहा है, 60% के लगभग में आ रहा है भाई। 60% इसका 90 के लगभग में होता, ठीक है, 90 से थोड़ा सा कम होता 60%। ठीक, 85 था, याद रखिएगा कि 60% के लगभग में आ रहा है। फिर से मैं अपने आप को दिखाता हूँ और इसको क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ नहीं करना था दोस्तों, खाली बस हल्का सा दिमाग लगाइए। देखिए अगर 60% होता पूरा पूरा, अगर पूरा पूरा 60% होता तो 90 से ऊपर या फिर 90 के लगभग में वैल्यू जाती, 90 से 90 को छूती वैल्यू। तो 60% तो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है भाई, वो 90 तक जाता है। ठीक है, 50% 75 है, 75 से ज्यादा है, तो मतलब 75% जो 50% और 60% के बीच वाला हमारा आंसर होगा। 50% 60% नहीं हो सकता है, 60% होता तो 90 के लगभग में जाता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये 147 जो है वो 15 150 के लगभग में हमने इसको मान लिया है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा अप्रोक्सीमेशन करने के हिसाब से वो हमारा ऑप्शन नंबर ए आता है। एक ही ऑप्शन में था, ठीक है, एक ही ऑप्शन में था। इस चीज को अगर आप सीख गए तो आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा फिर इतने क्वेश्चंस को लगा लेंगे ताकि समझ में आ जाएगा, आप भी तेज हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए तो ये आपका, ये था हमारा एक सेट जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था 2021 वाले। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट प्रकार की डीआई के ऊपर बात करेंगे जो आपका होगा लाइन ग्राफ। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।